निकिता जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई और आपने 4 फिल्में और साइन कर ली। आपकी सफलता का राज क्या है? वेल, अगर ये सवाल आप मेरे प्रोड्यूसर्स को पूछेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन मुझे लगता है शायद उन्हें मेरी एक्टिंग एबिलिटीज़ पे विश्वास है, मेरी मेहनत, मेरी लगन देख के, इसलिए। खैर, चलते चलते एक आखिरी सवाल और। आप इस सितारों की दुनिया में कौन से मकाम पर पहुंचना चाहती हैं? मैं बहुत ऊंचाई पे जाना चाहती हूँ। एक ऐसा चमकता सितारा बनना चाहती हूँ जिसकी चमक के सामने हर सितारा फीका पड़ जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। इस महीने हमारा ये इशू निकल आएगा। ओके। उसकी कॉपी मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके। थैंक यू। निकिता, नेहा कहाँ है? वेल डन नेहा, किसी को पता ही नहीं चला कि नेहा, तुम निकिता बनके ये फोटोशूट और इंटरव्यू दे रही थी? कितनी बदल गई हो तुम नेहा। मैं 1 मिनट के लिए तुम्हें पहचान भी नहीं पाया था। ठीक कहती थी सोनिया, बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम बिल्कुल निकिता जैसी हो गई। उसका तुम्हारी जिंदगी पर इतना इन्फ्लुएंस है कि उसने तुम्हें अपने रंग पे रख लिया है। उसकी परछाई बनके जीने लगी हो तुम। बहुत बोल चुके राजीव, बहुत बोल चुके तुम। ये जो बदलाव देख रहे हो ना नेहा में, ये बाहरी बदलाव है। बहुत शौक लगा ना? जाहिर है गुस्सा भी बहुत आया होगा, लेकिन तुमने नेहा के दिल पे क्या बीत रही है ये नहीं सोचा। तुम्हें और सोनिया को साथ देख के टुकड़े टुकड़े हो गया है उसका दिल। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो उसकी पड़ी भी नहीं है। मिस्टर एंड मिसेस राजीव गुप्ता के नाम कमरा बुक करवाया था ना? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम क्या खेल खेल रहे हो? तुम्हें कुछ पूछने का हक नहीं है निकिता, समझी तुम? यह हक मैंने सिर्फ नेहा को दिया है, अपनी बीवी को। जो भी एक्सप्लेनेशन देना होगा मैं सिर्फ नेहा को दूंगा। नेहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होटल की वजह से हुई है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है ना राजीव, अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे दूर करो। सोने को ऑफिस से निकाल दो। नेहा, अब तुम ज्यादती कर रही हो। किस पर? तुम पर, सोनिया पर, या फिर तुम दोनों पर? शट अप नेहा, जस्ट शट अप। मुझे लगा था कि मैं यहां पर आऊंगा, तुमसे बात करूंगा और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दूंगा, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम दोनों बहनों की सिर्फ सूरत नहीं, सीरत भी एक जैसी है। बिल्कुल एक जैसी हो तुम। नेहा, तुम्हारे अंदर यह बदलाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड बाय। क्या बात है राजीव, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम नेहा से मिलने गए थे ना? हाँ, मिलने गया था, लेकिन वो वहां दिखाई नहीं दी। कितनी बदल गई है वो वहां पर निकिता बन के इंटरव्यू दे रही थी। लेकिन राजीव, तुम उसे वहां लेने गए थे ना? उसने क्या आने से इनकार कर दिया? खैर छोड़ो, तुम मुझे वो फाइल दिखाना चाहती थी ना, दिखाओ। करना, मैं बात कर दूं।
हटा दो रास्ते से उसको। निकिता, निकिता, मेरी बेटी की खुशियों का रास्ता बहुत दिनों तक रोक नहीं सकती। नहीं। मेरी बेटी मां बनने वाली है और बच्चा गिरा देना, नो, नो। और ये सब उस निकिता की वजह से हो रहा है। मेरा दामाद राज उस 2 टके की हीरोइन निकिता के प्यार के समंदर में इस कदर डूब गया कि उसको सिंघाल की बेटी के आंसू का सैलाब नहीं दिखाई पड़ रहा। मेरी बेटी की आंखों का सैलाब नहीं दिखाई पड़ रहा उसे। राणा, एक अंग्रेजी में मसल है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। खत्म कर दो उसे, मिटा दो। निकिता मर जाएगी तो राज का प्यार भी मर जाएगा। और फिर वो लौट आएगा मेरी संगीता के पास, मेरी संगीता के घर में। और उसके बाद फिर मैं वापस आराम से इंदौर चला जाऊंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपनी बेटी की खुशियों को वापस लौटा दूं, बस। राणा, इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प। बंदा हाजिर है सिंघाल साहब। पर एक बात कहूं, आप ये काम अपनी फौज के सबसे काबिल सिपाही बाबा को क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ये बाबा के बस की बात नहीं है। राणा, किसी की चाहत में अपनी जान तो लुटाई जा सकती है, लेकिन किसी की जान ली नहीं जा सकती। मैं कुछ समझा नहीं सिंघाल साहब। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि बाबा भी... तुम ठीक समझ रहे हो। राणा, इन आंखों ने दुनिया देखी है, चेहरा भी पढ़ा है बाबा का। राणा, इन आंखों को इस सिफत हासिल है कि ये किसी का भी चेहरा पढ़ लेती हैं। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं ये आंखें। मगर बदकिस्मती से इन कमबख्त आंखों ने मुझे उस वक्त धोखा दिया जबकि मैं अपनी बेटी की खुशियां तलाश कर रहा था। उस कमसर्फ राज का चेहरा मैं नहीं पा पाया। खैर राणा, मैं बहुत जल्द अखबारों में ये सुर्खियां देखना चाहता हूं कि सिने जगत का एक उभरता हुआ सितारा निकिता एक हादसे का शिकार होकर डूब गया। सितारे की चमक बुझ जाएगी सिंघाल साहब। अरे संगीता बेटे, संगीता। संगीता, अरे क्या सोच रहे हो बेटे? हैं? अरे क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? लगता है कि अपना जरा भी ख्याल नहीं रख रही हो तुम। अरे ऐसे दिनों में तो अपना खास ख्याल रखा जाता है। अरे बेटे, अपना ख्याल रखो और साथ में हमारे नाती का भी ख्याल रखो। हैं? देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। फ्रूट्स और ये चॉकलेट्स, कितनी सारी। तुम्हें पसंद है ना?
अरे बोलो ना पसंद है। तुम्हें याद है बचपन में कितनी चॉकलेट खाया करती थी तुम, और तेरी माँ हमेशा मुझको डांटती थी, कहती थी कि संगीता को इतने चॉकलेट मत खिलाइए, इतने चॉकलेट मत खिलाइए, इसके दांत खराब हो जाएंगे। संगीता बेटे, इस तरह घुलते रहने से तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अपना नहीं तो बच्ची का तो ख्याल करो बेटे। हो जाने दीजिए पापा तबीयत को खराब। मुझे इस बच्चे की परवाह नहीं है। कौन सी अच्छी किस्मत लिए आ रहा है ये बच्चा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी बेटी और उसके बेटे की खुशियां कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता बेटे। तुम देख लेना, एक दिन राज वापस आएगा, इसी घर में आएगा, तुम्हारे पास आएगा बेटे। ये मेरा वादा है, आई प्रॉमिस यू कि तुम्हारा पापा तुमसे वादा कर रहा है बेटा। हेलो निकिता, मैं बाबा बोल रहा हूँ। हेलो निकिता, मेरी बात सुनो, एक मिनट, मेरी बात सुन, मेरी बात समझ। निकिता, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। डोंट डू दिस टू मी निकिता। हाय निकिता। अरे हाय नेहा, आइए आइए। सो मैडम टेल मी हाउ वाज योर डे? बहुत अच्छा, इनफैक्ट वेरी वेरी गुड। नेहा, तू तो अब मुझे इनसिक्योरिटी दे रही है। कहीं तू मेरे लिए कंपटीशन तो नहीं खड़ा कर रही? निकिता जी, अगर मैं यहाँ कुछ और दिन रुक गई ना, then you'll be out of business। हाँ, और फिर गॉसिप मैगजीन्स में आएगा बहन बहन में दुश्मनी। दोनों बहनों में बेहतर कौन, नेहा या निकिता? ना बाबा ना, मैं तो तुझे जल्दी ही वापस भेज दूंगी। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही अपनी दुनिया में वापस। निकिता, जो रिश्ते, जो बंधन में छोड़ आई हूं, उनसे अब मैं नाता नहीं तोड़ सकती। वो तो जन्मों का बंधन है। जानती है, जब एक लड़की की शादी हो जाती है, तब वो सिर्फ पति के साथ नहीं, उसके पूरे परिवार के साथ नाता जोड़ लेती है। बीवी बन जाती है, बहू बन जाती है, भाभी बन जाती है, और ऐसे ही रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन जब पति किसी और से नाता जोड़ दे, तो बेचारी पत्नी क्या करे? सच निकिता, सोनिया ने तो मेरी खुशियों में जैसे ग्रहण लगा दिया है। निकिता, मुझे तो तेरी जिंदगी अच्छी लगती है। ना कोई बंधन, ना कोई टेंशन, एक आजाद जिंदगी और खुला आसमान। तेरे पास तो पंख है निकिता, जितनी ऊंची उड़ान चाहे उतनी भर सकती है। तुम्हें ऐसा लगता है नेहा? ऑफ कोर्स निकिता, तेरी जिंदगी जीते जीते यही तो महसूस किया है मैंने। नहीं,
नहीं, अक्सर जो हम महसूस करते हैं वो असलियत नहीं होती। हाँ, हमारी लाइन में बहुत ग्लैमर है, पैसा है, शानो शौकत है, नाम है, पर धीरे धीरे इन चीजों की आदत हो जाती है नेहा। They don't excite you anymore. लोग तुम्हें जानना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, but for what? उस रोल के लिए जो आपने फिल्मों में निभाया है। पर तुम्हारी असली पहचान क्या? What about your own identity, नेहा? मुखवटे के पीछे का चेहरा कोई नहीं जानना चाहता। सच, जब तुझे देखती हूँ नेहा तो लगता है काश काश मैं तेरी जगह होती। अच्छा है, मम्मी पापा का घर और ससुराल एक ही जगह है, दोनों तरफ से प्यार मिलता है तुझे। हाँ, मैं जानती हूँ तुझे प्रॉब्लम्स है, पर प्रॉब्लम्स तो आती हैं और चली जाती हैं। कितनी अच्छी और सिंपल लाइफ है तेरी, नो टेंशन। सच सच नेहा, बहुत मन करता है, बहुत मन करता है कि ये रोल निभाऊं, नहीं पर्दे पर नहीं, असली जिंदगी में जो रोल तू निभा रही है। हेलो निकिता, जी एक मिनट। निकिता, तेरा फोन। हेलो निकिता, बाबा, तुम क्यों बार बार फोन करके मुझे तंग कर रहे हो? हाँ, और कितनी बेइज्जती करवानी है अपनी। आई लव यू निकिता। बट आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। कीप हेटिंग मी, पर मुझसे मेरे प्यार करने का हक मत छीनो प्लीज। क्या? प्यार करने का हक? बाबा, तुम्हारे जैसे लोग जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, बंदूक की भाषा बोलते हैं, वो प्यार का मतलब क्या जाने। You are the most insensitive man I've ever come across, बाबा। और वैसे भी जिसकी आत्मा मर जाती है ना, वो एक जिंदा लाश होता है, लाश। जिसके जिंदा रहने पर ना किसी को खुशी होती है और मरने पर ना ही किसी को गम। कह लो निकिता, तुम्हें जो कहना है कह लो, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। निकिता, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल लूंगा, सिर्फ एक बार मुझसे ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार। दिशाएं दिशाएं दिशाएं